नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक और नए आदेश के बारे में, या फिर ये बोले कि जो आप लोगों की समस्याएं हैं। क्योंकि अक्सर लोगों का कहना है कि कोर्ट से झूठ बोलकर, कोर्ट के सामने झूठे तथ्य रखकर, कोर्ट के साथ धोखाधड़ी करके किसी व्यक्ति ने अपने पक्ष में कोई आदेश करा लिया। अब अगर ये चीज आपको पता है और आपके पास ये लेटेस्ट जजमेंट है जिसमें साफ शब्दों में बोला गया है कि अगर कोई कोर्ट से धोखाधड़ी करके कोई भी आदेश ले लेता है तो इस प्रकार का कोर्ट का ऑर्डर, जजमेंट, डिक्री नलिटी मानी जाएगी। नलिटी से मेरा मतलब उसको कानूनी तौर पर मान्यता नहीं मिलने वाली। अब इसी जजमेंट के ऊपर आज हम यहां पर बात करने वाले हैं, जो काफी बड़ी जजमेंट होने वाली है, क्योंकि यहां पर आप लोगों के लिए जो धोखाधड़ी करके आपके खिलाफ कोर्ट केस जीते गए हैं, ये सभी में आप लोगों के काम आएगी। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में मैं आपको क्लियर करूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सिर्फ यही जजमेंट नहीं, बल्कि इससे पहले भी अनेकों जजमेंट लाता रहा है, जहां पर साफ शब्दों में बताया जाता है कि किस तरीके से अगर कोर्ट से कोई धोखाधड़ी करे या आपके खिलाफ झूठा केस करे, आपके खिलाफ झूठी एफआईआर करे, तो आप कैसे राहत पा सकते हैं। और वो चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर जजमेंट देकर आपके पक्ष में फैसला देता रहा है, पर आप लोगों तक वो जानकारी कभी पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि आपको उसका माध्यम ही नहीं पता। आपको यह पता ही नहीं कि कहां पर जाकर आपको राहत मिलने वाली है। इसीलिए लीगल चैम्बर अब आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म लेकर आया। हम बात कर रहे हैं वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। यह एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आप लोगों को हर एक लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की मिलने वाली है। अब चाहे आप कोई एडवोकेट है या आप एक कॉमन इंसान है, आप लोग जानते होंगे कि अगर लेटेस्ट जजमेंट आपको मिल गई तो कोर्ट केस जीतने से कोई आपको नहीं रोक पाएगा। इसीलिए यह वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप बेहद जरूरी है। अब सबसे पहले यहां पर जजमेंट को एक्सप्लेन किया जाता है, इसके बाद हर एक जजमेंट की कॉपी दी जाती है। अब यहां पर अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपए आपको ज्वाइनिंग फीस देनी है। उसके बाद 1 साल तक ये सारी सर्विसेज आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। अब चाहे आप कोई लेटेस्ट जजमेंट ले रहे हैं या अपने फैक्ट से रिलेटेड जजमेंट पा रहे हैं, तो ये सारी चीज इसी ग्रुप में आपको मिलने वाली है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर नंबर मिलेगा, उस नंबर पर कनेक्ट करके आप वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो लीगल चैम्बर की टीम खुद मैनेज कर रही है। अब दोस्तों, यहां से हम बात करते हैं अपनी आज की वीडियो की। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा फ्रॉड वाइटेट्स एवरीथिंग, यानी कि अगर आप कोई फ्रॉड करोगे तो जो भी जुडिशियल राइट है, जो भी जुडिशियल बेनिफिट्स आपको मिले हैं, वो सभी के सभी आपसे छीन लिए जाएंगे। ये काफी फेमस डॉक्ट्रिन है ना। कई बार अक्सर लोगों को देखने को मिलता है कि कोर्ट के सामने जाकर उनके खिलाफ झूठे तथ्य कोर्ट में लगाए जाते हैं, कोर्ट के सामने जाकर उनके खिलाफ झूठे आर्ग्यूमेंट्स किए जाते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है व्यक्ति को पता तक नहीं लगता और कोर्ट में झूठा केस लड़के उनको हरा भी दिया जाता है। अब यहां पर समय समय पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता रहा है कि अगर कोई कोर्ट से झूठ बोलकर फ्रॉड करके अपने पक्ष में ऑर्डर, डिक्री या जजमेंट ले ले, तो इस प्रकार के आदेश की कोई मान्यता नहीं है। वहां पर कोई यह नहीं कह सकता कि उसने चैलेंज ही नहीं किया, 90 दिन निकल गए, 30 दिन निकल गए, इस प्रकार की कोई चीज वहां पर लागू नहीं होगी अगर कोर्ट से फ्रॉड करके कोई आदेश या ऑर्डर या जजमेंट लिया गया। नो, सबसे पहले जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है जो इसी टॉपिक पर बात कर रही है, उसका केस टाइटल मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको क्लियर करूं। इसके बाद बताऊंगा कि आखिरकार इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और इसके बारे में आपको और जानकारी देंगे। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर केस टाइटल है
विष्णुवर्धन @विष्णु प्रधान, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 7777 ऑफ 2023 और 23 जुलाई 2025 का ये आदेश है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लीगल चैंबर हमेशा लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आता है। ये तो मात्र एक जजमेंट हो गई, इसी से रिलेटेड अनेकों जजमेंट आपको ऑलरेडी वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में देखने को मिल जाएगी। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, या फिर अगर इस जजमेंट की कॉपी पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर जाकर वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि अगर कोर्ट से कोई भी जजमेंट या ऑर्डर फ्रॉड करके लिया गया है तो उसको नलिटी माना जाएगा और उसको किसी भी कोलेटरल प्रोसीडिंग्स में चैलेंज किया जा सकता है बिना अलग से अपील, रिट या कोई दूसरी प्रोसीडिंग किए बगैर। यानी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई कोर्ट का ऐसा ऑर्डर है जो आपके खिलाफ है, वहां पर धोखाधड़ी हुई है, तो आपको अलग से अपील में नहीं जाना उस आदेश के खिलाफ, या फिर कोई अलग से रिट पिटीशन ऑनरेबल हाई कोर्ट में नहीं डालनी। जैसे ही आपकी नॉलेज में यह बात आती है, कोई भी कोर्ट केस चल रहा हो जहां पर उस आदेश से आपके ऊपर फर्क पड़ रहा है, आप उन्हीं कोलेटरल प्रोसीडिंग्स में, कोलेटरल मतलब जो दूसरा केस चल रहा है, उन्हीं कोलेटरल प्रोसीडिंग्स में उस दावे को, उस केस को, जजमेंट को, ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं जो कोर्ट से फ्रॉड करके ली गई है और आपको यहां पर फर्क डाल रही है। उसके लिए कोई अलग से प्रोसीडिंग नहीं चलानी। यह चीज साफ शब्दों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में कह दिया है। इसके अलावा और भी कई चीज क्लियर की गई, एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। यहां पर बोला गया कि काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, फ्रॉड अनरिवेल्स एनीथिंग। जो मैंने शुरू में बताया था कि फ्रॉड करने पर कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, तो यह तभी किया जा सकता है किसी जजमेंट को अगर एग्जामिन किया जा रहा है जो कोर्ट से झूठ बोलकर लिया गया हो, और ऐसे केस में अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसकी मान्यता नहीं रह जाएगी। अब यह तो आ गई बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट, ऐसा नहीं है कि इससे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं बोला। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, एक और लैंडमार्क जजमेंट है जिसका रेफरेंस इसी केस में दिया गया। देखिएगा, एक केस लो है ए.वी. पपाया शास्त्री वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एपी, साल 2007 का ये हमारा केस लो है। यहां भी यही सेम बात बुलाई थी कि अगर कोई कोर्ट से जजमेंट, ऑर्डर या डिग्री ले लेता है फ्रॉड प्रैक्टिस करके, चाहे वो कोर्ट से लिया हो, ट्रिब्यूनल से लिया हो या किसी दूसरी अथॉरिटी से लिया हो, तो उसको कानून में नलिटी माना जाएगा। नलिटी माना जाने से मतलब कानून में उसकी कोई मान्यता नहीं रह जाएगी। यह चीज साफ शब्दों में यहां पर बोली गई है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, सिर्फ ये दो जजमेंट नहीं, इससे रिलेटेड अनेकों जजमेंट ऑलरेडी वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में पहले ही शेयर कर दी गई है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। मात्र 1000 रुपए ज्वाइनिंग फीस देनी है और 1 साल तक ये सभी बड़ी जजमेंट्स वहां पर आपको मिलने वाली है, जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होगी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, देश और दुनिया के किस कोने से आप लीगल चैंबर्स की वीडियोस देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।